नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के आज के इस खास वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि आप तक वो तमाम जानकारियाँ पहुँचाऊँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और उत्तराखंड के जनमानस को इफ़ेक्ट करने वाली वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश रहती है। तो आज के वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है जो उत्तराखंड की जनमानस को प्रभावित करता है। जी हाँ, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि चारधाम यात्रा को स्थगित रखा जाएगा। यानी कपाट तो खुलेंगे, लेकिन जो तमाम श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में नहीं जा पाएंगे। हालांकि जो इससे पहले एक फैसला हेमकुंड साहिब के जो प्रबंधन कमेटी है उन्होंने भी ले लिया था। 10 मई को उनके कपाट खुलने थे और उसके बाद जो तमाम श्रद्धालु वहाँ आते हैं उनको लेकर उन्होंने ये कह दिया है कि भाई कपाट भले ही खुल जाए लेकिन यात्रा स्थगित रहेगी। तो कुछ ऐसा ही फैसला आज राज्य सरकार ने भी कर दिया है, जिसके तहत गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ जो इनके जो कपाट खुलेंगे वो अपने सही समय पर, जो इनका समय है उसके आधार पर खोले जाएंगे। तमाम पूजा अर्चना सही समय पर की जाएंगी। जो तमाम चीज़ें होती हैं, लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके तमाम RT-PCR टेस्ट होंगे और उसके बाद वो इन तमाम धामों में जा सकेंगे और ये कपाट खोल सकेंगे। लेकिन जो आम जनता इस दौरान वहाँ पर जाती थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और तमाम धामों में, वो नहीं जा पाएगी। ऐसा ही कुछ पिछली बार भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए सरकार ने किया था और उसके बाद तमाम लोगों के लिए जो चारधाम यात्रा के जो द्वार थे वो पहले राज्य के लोगों के लिए खोले थे, फिर उसके बाद राज्य से बाहर के लोगों के लिए भी खोल दिए गए थे। और सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की इस तरफ से भी और तीरथ रावत सरकार जो हमारी है वो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि देशकाल परिस्थितियां देखकर, किस तरीके के कोरोना के आंकड़े होते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। तो पहले आपको सुनाते हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी, मैं कह सकता, स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को, चारधाम यात्रा अभी बंद है और स्थगित रेमडेसिविर पूरी तरीके। तो आपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात सुनी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ पर केवल पूजन होगा और जो धामों के कपाट हैं वो अपने समय पर खुलेंगे, लेकिन लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक इस फैसले के बाद एक और सवाल खड़ा उठ जाता है, और क्या ये फैसला सही है या गलत है? काफ़ी हद तक ये फैसला सही माना जा रहा है, क्योंकि इस समय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सही फैसला है। क्योंकि अगर जो तमाम लोग, वैसे भी कई जगहों पर लॉकडाउन और ऐसी स्थिति है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, तो ऐसे में भी बहुत वाजिब है कि लोग नहीं आ पाएंगे और आने वाले समय में भी इतना थोड़ा डर तो रहेगा ही कोरोना का। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इन तमाम चीज़ों को लेकर भी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैसला जो कुंभ को लेकर होना चाहिए था, वो सरकार ने ज़रूर, जो लोग विशेषज्ञ हैं वो इस बात को लेकर ज़रूर कह रहे थे कि भाई ऐसा ही फैसला कुंभ को लेकर भी होना चाहिए था कि कुंभ बहुत ही, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का तमाम
संतों से आग्रह किया कि आप इसको सांकेतिक कीजिए, और उसके बाद संतों ने सांकेतिक किया, तो शायद ये पहले अगर हो जाता तो जो कुंभ सुपर स्प्रेडर बनकर उभरा था वो शायद चीज़ें नहीं होती, और इतनी छीछालेदर ना कुंभ में संतों की होती और ना ही राज्य सरकार की होती, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी संत संक्रमित हैं। अब लगातार संतों की मौत भी हो रही हैं, और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश भर में जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत डराने वाले हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उसको कई लोग सही बता रहे हैं, लेकिन एक और पहलू इसका जो है वो है जो तमाम हक हकूकधारी हैं, जो तमाम इस चारधाम यात्रा से कमाने वाले लोग हैं, उनको लेकर क्या किया जाएगा। उनकी रोजी रोटी पर ज़रूर संकट इस दौरान रहेगा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ऐसी स्थिति हो जाए कि कोरोना बहुत डाउन हो जाए और एकाएक चारधाम यात्रा शुरू हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार इसको लेकर किस तरीके से कदम उठाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने भी इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। पिछली बार जिस तरीके से राशन वितरण और ये तमाम चीज़ें हुई थी वो भी शायद सरकार शुरू करेगी, और जो तमाम आपदा से, ये जो एक आपदा ही कही जाएगी जो ये कोरोना की आपदा है, उससे जितने भी प्रभावित थे, पिछली बार पर्यटन विभाग की तरफ से उनको पैसे भी दिए गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो पैसे नहीं थे। महीने में अगर 1,000 या फिर 4,000 रुपये भी मिल रहे तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं थे। होटल इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे, क्योंकि जितने भी होटल इस रूट पर हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे। ऋषिकेश में जो गाड़ी वाले हैं और जो तमाम लोग इससे, चाहे होटल हैं ढाबे वाले हैं, वो इससे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को भी सरकार को ध्यान में देना होगा, और इसको किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जा सकती है तो इसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें कोरोना से जंग लड़नी है। जो ये दूसरी लहर है, बहुत घातक लहर सामने आ रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भी ये जो कोरोना की दूसरी लहर है कितनी घातक साबित हो रही है। तो ऐसे में घर में रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और इन्हीं तमाम चीज़ों को रखते हुए अपने आप को बचाया जा सकता है। बीमारी जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत अगर कहा जाए एक दूसरे से स्प्रेड होने वाली बीमारी है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जा रही है, और जल्द से जल्द अगर हो सके तो टीकाकरण करवाया जाए। ऐसा ना हो कि लोग इससे भी अपने आप को बचाते रहें कि हमें टीका नहीं लगाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में आज मुझे कहना था। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।